हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल IBPS वाला पर, जहां आपको बैंकिंग रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। सो आज मैं इस वीडियो में अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करूंगा कि मैंने कैसे IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर, जो कि मेरा सिलेक्शन हुआ है मार्केटिंग ऑफिसर में बैंक ऑफ इंडिया में। मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा था, मैं क्या स्टडी मटेरियल यूज़ करता था, मैंने कैसे मेरी प्रिपरेशन प्लान की थी, वैकेंसीज़ के बारे में बताऊंगा, मेरे मार्क्स के बारे में बताऊंगा, मेंस में, प्रीलिम्स में और फाइनल मार्क्स मेरे कितने थे, और मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था। उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मैंने ग्रेजुएशन में BCom किया है, उसके बाद मैंने PG प्लान किया था। मैं सोच रहा था मुझे क्या करना चाहिए। MBA का प्लान था, MCom भी था एंड MCA भी कर सकता था, बट मैंने चूज़ किया MBA। और MBA चूज़ करने के बाद मैंने फाइनल मतलब जो स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करना होता है उसमें मैंने मार्केटिंग सिलेक्ट किया था। मुझे ऐसा मार्केटिंग ऑफिसर का कोई भी आइडिया नहीं था कि बैंकिंग में ऐसा कुछ होता है। MBA जैसे जैसे मेरा कंप्लीट हुआ उसके बाद मुझे रियल एस्टेट फील्ड में जॉब मिल गया था। मैंने 6 मंथ वहाँ जॉब भी किया था। मैंने अगस्त 2018 में, मैंने MBA किया था 2016-18 में, और 2018 अगस्त से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया। फर्स्ट मैंने क्लर्क का फॉर्म भरा था, RRB क्लरिकल था। उसमें मेरे मार्क्स कुछ अच्छे नहीं थे, 10 मार्क्स ही थे प्रीलिम्स में। इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा था। बट जैसे अक्टूबर आया तब ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसीज़ आई, तब मुझे पता चला कि मार्केटिंग ऑफिसर्स के रिलेटेड भी कुछ वैकेंसीज़ होती है। उस टाइम पे मैंने सीरियसली बहुत मतलब अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट किया। एंड उसके अंदर मतलब मैंने फर्स्ट ट्रायल में ही मेरा प्रीलिम्स क्रैक हो गया। प्रीलिम्स का एक्सपीरियंस मतलब इतने अच्छे मार्क्स नहीं थे, बट हाँ फर्स्ट ट्रायल में जब क्लियर होता है तब आपका एक्सपीरियंस कुछ अलग ही लेवल पर रहता है। वो अच्छा एक्सपीरियंस था। फिर मैंने मेंस के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट किया। मेरा रिसेंटली ही MBA मार्केटिंग से कंप्लीट था, तो मार्केटिंग के कुछ बेसिक्स चीज़ें जो थी वो मुझे क्लियर थी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे। मैंने मतलब मेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो अपनी जो बुक्स थी वही पढ़ी थी। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मटेरियल क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, मुझे ऐसे कुछ आइडिया नहीं था। फिर बाद में मुझे टेलीग्राम पे ग्रुप मिला, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से मुझे पता चला कि मार्केटिंग का कैसे प्रिपरेशन करना है, तो उन्होंने मॉक्स के बारे में बताया, तो मॉक्स मैंने दिए। मतलब एक्सपीरियंस अच्छा था मॉक्स से। और मैंने मेंस एग्ज़ाम दिया था, बट मैं अनफॉर्चुनेटली 2.5 मार्क्स से उस एग्ज़ाम में क्लियर नहीं कर पाया, मेंस क्लियर नहीं कर पाया। ये एग्ज़ाम जो है स्पेशलिस्ट ऑफिसर की साल में एक ही बार आती है। पूरा ईयर वेट करना पड़ा। फिर मैंने मतलब कोर्स के बारे में पता किया अच्छे से, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। मैं सारे एग्ज़ाम्स देता था, SSC भी देता था, रेलवे भी देता था, बैंक की भी देता था, स्टेट गवर्नमेंट भी देता था मैं। फिर बाद में जब मेरा सेकेंड ट्रायल आया स्पेशलिस्ट ऑफिसर का, मैंने क्लरिकल IBPS क्लरिकल 2 बार दिया है, प्रीलिम्स और मेंस। एंड SBI क्लर्क का 1 बार दिया है, प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों। मतलब अच्छे से क्लियर हो गया था मेरा। बट मेंस में मैं कहीं ना कहीं रह जाता था, क्योंकि मुझे करंट अफेयर पढ़ना अच्छा नहीं लगता था, इस वजह से। मैंने डिसाइड कर लिया था कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर ही जाना है, क्योंकि इसके अंदर मेंस में वेटेज जो रहता है वो मार्केटिंग सब्जेक्ट का ज़्यादा वेटेज रहता है। तो मैंने करंट अफेयर को छोड़ दिया। मैंने स्पेशलिस्ट ऑफिसर ही क्यों चूज़ किया? उसका एक रीज़न था कि मैंने MBA मार्केटिंग से किया था, और मार्केटिंग ऑफिसर की वैकेंसी थी, उसमें स्पेशलाइजेशन मांग रहे थे, पर्टिकुलरली MBA इन मार्केटिंग ही मांग रहे थे। इसके अंदर कैसा है कि सिर्फ सिलेक्टेड कैंडिडेट से जिन्होंने MBA किया हुआ है मार्केटिंग से, हम उसी के साथ compete करेंगे। कंपटीशन थोड़ा कम हो जाता है, इस वजह से मैंने स्पेशलिस्ट ऑफिसर। और मेरे जो मार्केटिंग किया था, मैं MBA किया था, उस वजह से मैंने स्पेशली उसकी वजह से मैंने सिलेक्ट किया था। और करंट अफेयर भी एक रीज़न था जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यही था कि मैंने स्पेशलिस्ट ऑफिसर क्यों सिलेक्ट किया। स्टडी मटेरियल जो था, स्टडी मटेरियल के बारे में बताऊं तो आपको सबसे बेस्ट बुक जो है वो है मार्केटिंग मैनेजमेंट बाय फिलिप कोटलर। उसका 15th एडिशन है। एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग बुक है, जिसका 17th एडिशन है, जो मैंने स्क्रीन पे आपको दिखा रखी है। ये 2 बुक सबसे बेस्ट है, आप इसको थॉरोली पढ़ ले अच्छे से।
लाइन बाय लाइन अच्छे से समझ ले, इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। सो आप उसमें से ही आप अपने हिसाब से क्वेश्चन बनाइए, या फिर आप मॉक देते हैं तो, और ये टेलीग्राम जो ग्रुप है इसमें भी मॉक्स होते रहते हैं, सो आप उसके हिसाब से भी जा सकते हैं। अपनी प्रिपरेशन के बारे में बताऊं, सो लॉकडाउन में हमने प्रिपरेशन प्लान की सीरियसली जून मंथ से। सो जून मंथ से स्टार्ट किया हमने प्रिपरेशन अच्छे से, और सबसे पहले हमने प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग्स के साथ स्टार्ट किया था। सो उसको कंप्लीट करने के बाद मार्केटिंग मैनेजमेंट हमने थॉरली पढ़ा। फिर जब हमने एक बार पढ़ा तो अच्छे से मतलब पता चल गया था, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए थे, थोड़े बहुत हो गए थे, कुछ रह गए थे तो उनको फिर से पढ़ा। अच्छे से कंप्लीट करने के बाद ऐसे ही 2-3 बार हमने सब ने मिल के बुक कंप्लीट की है, जो हमारे ग्रुप वाले थे। कुछ लोगों ने की थी, कुछ लोगों ने नहीं की थी। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन देता हूँ, तो मैंने 2-3 बार बुक कंप्लीट की थी। सो उससे कैसा था कि मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा हो गया था। फिर बाद में मॉक जब दिए हमने ग्रुप में, जो हमारे ग्रुप में टेस्ट कंडक्ट होते थे, सो उसमें क्वेश्चंस गलत ज़्यादा होने लगे, सो कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन होता गया। अच्छे से फिर से पढ़ा, फिर बाद में थोड़ा समझ में आया कि नहीं यहाँ गलतियाँ रह गई थी। तो वो चीज़ आप भी करना, आप पढ़ोगे तब आपको आइडिया आ जाएगी कि नहीं यहाँ गलती हो रही है, तो वो आपको आइडिया अच्छे से आ जाएगा। जब आप टेस्ट देंगे, तब मॉक भी देंगे, तब भी आपको आइडिया आ जाएगा। लेकिन प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट कर देना। मैं ये वीडियो अभी इसके लिए डाल रहा हूँ क्योंकि मैंने आज ही के दिन से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, इस वजह से मैं आज ही के दिन ये वीडियो डाल रहा हूँ, ताकि आप अगर लेट हो गए हैं तो कल से प्रिपरेशन स्टार्ट करें, ताकि आपके पास इस ड्यूरेशन में आप हमारा जो प्रीलिम्स रहेगा स्पेशलिस्ट ऑफिसर का, वो रहेगा दिसंबर में। सो आपके पास अराउंड 4 मंथ्स रहेंगे, तो 4 मंथ्स में आप बुक अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे, ताकि आप 1 महीना प्रीलिम्स भी प्रिपरेशन कर पाएँ। सो यही मैंने ऐसे ही प्लान किया था प्रिपरेशन, और आप भी ऐसे जा सकते हैं। ये मेरा पर्सनल था, आप अपने हिसाब से भी जा सकते हैं। अगर वैकेंसीज़ के बारे में बात करें, सो मेरा इस साल सिलेक्शन हुआ है 60 वैकेंसीज़ में ही जी। ऑल ओवर इंडिया 60 वैकेंसीज ही थी मार्केटिंग ऑफिसर्स के लिए। बट हमने जो प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, हमने प्रिपरेशन ऐसे स्टार्ट किया था क्योंकि 2019-20 में जो एग्ज़ाम हुआ था उस टाइम पे 310 वैकेंसीज थी, एंड अराउंड 500 वैकेंसीज इंक्रीज हो गई थी। सो वी आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि इतना, मतलब अगर लास्ट ईयर इतनी वैकेंसीज थी तो अराउंड हाफ वैकेंसीज तो होगी। बट हमने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि 60 वैकेंसीज ही होगी। सो जब वैकेंसीज आई तब पैनिक ज़्यादा हो गए थे हम लोग। फिर बाद में नहीं, फिर भी हमने मतलब जितना प्रिपेयर्ड थे उसके हिसाब से अच्छे से प्रिपरेशन किया कि नहीं, कॉन्फिडेंस मतलब नहीं खोना है, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो, इसमें कुछ नहीं होगा। अगर लक होगा तो आपका 60 में भी हो जाएगा, 1 में भी हो जाएगा अगर आपका होना हो तो। सो वैकेंसीज़ को देखकर मत मतलब टेंशन नहीं लेना है कि इतना कम वैकेंसीज है, मेरा कैसे होगा। अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया होगा तो गारंटीड आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। अगर मैं अपने मार्क्स की बात करूँ मेंस में, सो मेरे मार्क्स थे 35.75 मार्क्स थे मेरे आउट ऑफ 60। जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर मेंस एग्ज़ाम होता है वो 60 मार्क्स का ही होता है, एंड मेरे 35.75 मार्क्स थे। सो जो मैं ओबीसी कैटेगरी से था, सो मेरा जो स्कोर गैप था कट ऑफ से और मेरा जो स्कोर ऑब्टेन स्कोर था उसमें गैप था, वो अराउंड 7.25 मार्क्स का गैप था। सो अच्छा खासा गैप था। सो इस वजह से मुझे इंटरव्यू में मतलब इतना इशू नहीं हुआ। बट हाँ, इंटरव्यू में भी इश्यूज थे कि मेरा कॉन्फिडेंस कम था, और मैं इतने इंटरव्यूज़ दिए नहीं थे। मैंने अपने एमबीए के बाद भी मतलब एक ही इंटरव्यू दिया था और फर्स्ट टाइम में ही मेरा सिलेक्शन हो गया था। सो मतलब मैंने ज़्यादा इंटरव्यूज़ नहीं दिए थे। फिर बाद में 3 साल का गैप हो गया था मेरा, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन पर ही फोकस कर रहा, तो इतना इंटरव्यूज़ में मेरा मतलब कॉन्फिडेंस डाउन था। सो मैंने मतलब घर पे ही प्रैक्टिस की, और मेरे फ्रेंड हैं जो एचआर हैं उनसे भी बात की, उनसे भी इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवाए थे। सो अच्छा था। मैं आपको प्रीलिम्स के भी मार्क्स बता दूं मेरे, तो प्रीलिम्स में मेरे अराउंड 58 मार्क्स थे आउट ऑफ 125। मेंस में मेरे 35.75 मार्क्स थे, एंड मेरा ओवरऑल जो फाइनल स्कोर था वो मेरा 58.33 मार्क्स थे, एंड वो भी काफ़ी अच्छा था आउट ऑफ 100। सो मेरा बैंक ऑफ इंडिया में सिलेक्शन हो गया था। इंटरव्यू के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया कि मेरा मतलब इंटरव्यू कॉन्फिडेंस इतना अच्छा नहीं था। बट कैसा था कि हमारा जब इंटरव्यूज़ होने वाले थे, सो एक दिन पहले
जिस पैनल में लोगों का इंटरव्यू हुआ था, मार्केटिंग ऑफिसर्स का इंटरव्यू नहीं हुआ था, बट जो एग्रीकल्चर ऑफिसर्स थे तो उनके अपडेट्स ऐसे आ रहे थे कि कुछ भी पूछ रहे हैं। सो इंटरव्यू के लिए मैं आपको एक ही मतलब सजेशन दूंगा कि सिर्फ जो आपने मार्केटिंग पढ़ा है वो अच्छे से पढ़ लीजिए और करंट में जो चल रहा हो वो अच्छे से पढ़ लीजिए। बाकी आप कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि नहीं आपको यहीं से पूछा जाएगा, ठीक है। सो आपको यही चीज़ ध्यान में रखना है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं और करंट के बारे में बैंकिंग रिलेटेड भी जो है वो आपको ज़्यादा पढ़ना है और एकदम फ्रेश होके जाना है अच्छे से। आपको मतलब एक एक दिन पहले आप कुछ पढ़ोगे तो आप पैनिक हो जाओगे। और ऐसे काफ़ी लोग थे हमारे ग्रुप में जो मतलब लास्ट मोमेंट तक भी पढ़ते थे। सो वो लोग पैनिक रहते थे इस वजह से, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, वो लोग पैनिक रहते थे इस वजह से उनका सिलेक्शन शायद नहीं हुआ है या फिर कुछ और भी फैक्टर हो सकता है। सो मेरा सजेशन यही है कि एक दिन पहले कुछ भी ना पढ़े, एकदम घूमो फिरो चिल करो एग्ज़ाम से एक दिन पहले। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मतलब मैंने 3-4 बार बुक पढ़ी थी, प्रैक्टिस भी प्रीलिम्स के मॉक्स भी मैंने बहुत अच्छे से दिए थे। सो उसका एनालिसिस भी अच्छे से किया था। सो आपको भी वही चीज़ करना है, प्रैक्टिस करते रहना है। अगर आप प्रैक्टिस छोड़ दोगे तो आपका स्पीड भी डिक्रीज़ हो सकता है, ठीक है। कई फैक्टर्स हैं, काफ़ी फैक्टर्स मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं अटक जाता है। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपको सक्सेस एक दिन ज़रूर मिलेगी। और आई विश कि आपको भी सक्सेस मिले जो भी आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं। सो बेस्ट ऑफ लक एंड प्रैक्टिस करते रहिएगा, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि आगे कुछ और भी ऐसे इंस्पायरिंग वीडियोस जो मुझे लगता है कि आपके साथ शेयर करते रहना चाहिए। मैं रेगुलर नहीं हूँ वीडियोस में क्योंकि मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, बट हाँ ये चीज़ मुझे लगी कि नहीं मुझे शेयर करना चाहिए, सो मैं ये करता हूँ। अगर आपकी इच्छा है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, वरना कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को लाइक कीजिए।